महाकुंभ मेला 2025 की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ हुई और इसका समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के साथ होगा। ये पवित्र अनुष्ठान, जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है, आत्मा की शुद्धि और पापों के नाश का प्रतीक माने जाते हैं, जो महाकुंभ मेले के आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र होते हैं। कुंभ मेले की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी है, विशेष रूप से समुद्र मंथन की कथा से। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह दिव्य घटना देवताओं और असुरों के संयुक्त प्रयास से अमृत अर्थात अमरता के अमृत की प्राप्ति के लिए संपन्न हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान कुंभ प्रकट हुआ, जिसमें अमृत भरा था। इस अमृत को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और कलश को लेकर भाग निकले। इस यात्रा के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए और कुंभ मेले के आयोजन के केंद्र बने। इन्हीं 4 स्थानों पर चक्रानुक्रम में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयागराज अपनी पौराणिक मान्यता और भौगोलिक स्थिति के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह स्थित त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का मिलन होता है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। कुंभ मेला 12 वर्षीय चक्र के अनुसार आयोजित होता है, जो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों पर आधारित होता है। मैंने महाकुंभ 2025 में पवित्र स्नान करने का निर्णय लिया, जो 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। 144 वर्षों के बाद यह महाकुंभ विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसलिए मैंने 29 जनवरी 2025 के लिए प्रयागराज की अग्रिम टिकट बुक कर ली। पवित्र स्नान के बाद मैंने निरंजनी अखाड़ा शिविर में श्री 1008 महामंडलेश्वर आचार्य श्री कैलासानंद गिरी जी महाराज द्वारा होने वाली श्रीमद् भागवत कथा सुनने की योजना बनाई। अगले 7 दिनों तक कुंभ मेले में रह दिव्य कथा का श्रवण करना मेरे लिए विशेष आध्यात्मिक अनुभव होगा। त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन जल में स्नान करने के बाद श्रीमद् भागवत कथा सुनने का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस अवधि में प्रयागराज में बिताए गए अपने आध्यात्मिक अनुभव को मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। प्रिय दर्शकों, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि यह आपको पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और YouTube चैनल चरणी जंक्शन को सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म की प्रामाणिकता को बढ़ावा देने में सहयोग करें, जिसमें पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव स्थापित करने की अद्भुत शक्ति है। 29 जनवरी 2025 को दोपहर 1 बजे मैंने हावड़ा से प्रयागराज के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत की और अगले दिन सुबह 10:30 बजे प्रयागराज चेवकी जंक्शन पहुंचा। ट्रेन 2.5 घंटे की देरी से पहुंची। पहली चुनौती अपने गंतव्य तक पहुंचने की थी, जो सेक्टर 9 निरंजनी अखाड़ा शिविर में था और स्टेशन से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर था। समस्या यह थी कि अत्यधिक भीड़ के कारण पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था। मेरे पास भारी सामान था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था। अंततः मैंने मानसिक रूप से खुद को तैयार किया और लगेज के साथ पैदल चलने का निर्णय लिया, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद दोपहर 2 बजे मैं त्रिवेणी संगम के पास दशाश्वमेध घाट पहुंचा। वहां मेरी पत्नी ने सुझाव दिया, पहले पवित्र स्नान कर लिया जाए, फिर आगे की यात्रा करें, क्योंकि हमें अभी और लंबा रास्ता तय करना था और वहां वाहन मिलना लगभग असंभव था।
अंततः हमने गंगा पवित्र स्नान किया, जिसने मुझे नई ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से भर दिया। पवित्र स्नान के बाद मैंने अपनी आगे की यात्रा शुरू की, लेकिन रास्ते में कई बार रुकना पड़ा। आखिरकार रात 8 बजे मैं अपने गंतव्य निरंजनी अखाड़ा शिविर सेक्टर 9 पहुंच गया। इस यात्रा के दौरान हमने कुछ फल और चाय से खुद को तरोताजा किया, लेकिन दोपहर का भोजन नहीं कर सके। लंबी पैदल यात्रा और थकान के बावजूद आध्यात्मिक ऊर्जा और कुंभ की दिव्यता ने हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। गंतव्य से लगभग 2 किलोमीटर पहले हमें वृंदावन की 4 महिला श्रद्धालुओं का साथ मिला। उनका शिविर श्री गुरु काशनी शिविर निरंजनी अखाड़ा शिविर के ठीक सामने स्थित था। कुछ ही घंटों में हमारा आपसी परिचय हो गया और उनकी मधुर वाणी और आतिथ्य ने हमें अत्यंत प्रभावित किया। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्यता इतनी प्रभावशाली थी कि हम उनके आध्यात्मिक वातावरण में रम गए। हमने वहाँ भंडारे में प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया। न केवल श्री गुरु काशनी शिविर में, बल्कि निरंजनी अखाड़ा शिविर में भी इस सत्संग और सेवा भाव ने हमारे कुंभ अनुभव को और भी यादगार बना दिया। अगले 7 दिनों का हमारा दैनिक कार्यक्रम अत्यंत अनुशासित और आध्यात्मिक था। हर सुबह 8 बजे हम त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करते, जिससे दिन की शुरुआत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होती। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हम वृंदावन शिविर में गीता पाठ में भाग लेते हैं। इसके बाद भोजन ग्रहण कर विश्राम के लिए 3 बजे तक का समय मिलता। दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक हम निरंजनी अखाड़ा शिविर में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते, जो हमारे आत्मिक शुद्धिकरण का एक अभूतपूर्व अनुभव था। इसके बाद रात्रि भोज ग्रहण कर हम निरंजनी अखाड़ा शिविर में ही विश्राम के लिए चले जाते। यहाँ हमें बिस्तर, तकिया और कंबल जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई, जो शिविर की सेवा और सनातन संस्कृति की महानता को दर्शाता था। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कई महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन हुए, जिनमें भगवान श्री राम जन्मोत्सव और भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव विशेष रूप से उल्लासपूर्ण रहे। इन आयोजनों में भारतीय और विदेशी श्रद्धालु एक साथ गायन और नृत्य कर रहे थे, जिससे महाकुंभ का संपूर्ण वातावरण अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। यह एक ऐसा अविस्मरणीय और अद्भुत क्षण था, जिसने कुंभ मेले के दिव्य वातावरण को और पवित्र और भव्य बना दिया।
इस दौरान जो आध्यात्मिक तरंगें प्रवाहित हुई वह एक जीवन में सिर्फ एक बार महसूस की जाने वाली अनुभूति थी। पूरे 7 दिनों का यह अनुभव पूरी तरह आध्यात्मिक अनुशासन, भक्ति और साधना से परिपूर्ण था। यह वातावरण अविश्वसनीय था और इसने मेरे जीवन पर अमिट प्रभाव डाला। यह अनुभव इतना गहरा था कि भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी आत्मा इस आध्यात्मिक ऊर्जा को संजोए रखेगी। फरवरी को श्रीमद् भागवत कथा के समापन के बाद हमने वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा की। वहां एक दिन का ठहराव था और अगली सुबह हमने भगवान शिव की भक्ति और पूजन का दिव्य अनुभव प्राप्त किया। इसके बाद मैंने काशी के 80 घाटों का दर्शन किया जो आध्यात्मिकता और संस्कृति से ओतप्रोत थे। अंततः मैंने कोलकाता वापसी के लिए ट्रेन पकड़ी और इस तरह एक साधारण श्रद्धालु की महाकुंभ यात्रा पूर्ण हुई। सभी भक्तों से मेरा संदेश यह है कि यदि आपको यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, जिससे और लोग महाकुंभ के महत्व को समझें और इसे अपने जीवन में कम से कम एक बार अनुभव करें। इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ जुड़े सभी श्रद्धालुओं से मेरा अनुरोध है कि माँ गंगा की दिव्य कृपा और आशीर्वाद को स्वीकार करें। आपकी भक्ति, समर्पण और संगति ने इस यात्रा को और भी पवित्र और यादगार बना दिया। माँ गंगा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर गंगे, हर हर गंगे।